तुम क्या काम करती हो? तो तुमसे मतलब है? नहीं है, मतलब बीवी हूँ मैं तुम्हारी। और कल को अगर सजीला के ससुराल वाले मुझसे ये सवाल करेंगे कि तुम्हारा शौहर क्या काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है, क्या जवाब दूंगी मैं? तुम उनसे कह देना कि क्या बोलो। तुम उनसे कह देना कि तुम्हारा शौहर एक बहुत बदतमीज आदमी है, उसे बात करने की तमीज नहीं, औरतों की इज्जत नहीं करता, और खास तौर पे बीवी को तो वो अपनी पैर की जूती समझता है। सही है, बिल्कुल मैं ये बात कह दूंगी, और साथ में ये कह दूंगी कि सजीला के साथ भी वो लोग इसी तरह पेश आए, है ना? बकवास बंद करो अपनी। तुम कुछ गलत काम तो नहीं करते ना परवेज? हाँ, गलत काम। मैं चोरी करता हूँ, डाके डालता हूँ, बल्कि भत्ते भी वसूल करता हूँ, ठीक है? इनमें से कोई भी बात मैंने नहीं कही, ये तुम खुद कह रहे हो। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है तो वो शोर करता है, तुम वही कर रहे हो। तुम जो कुछ भी करना चाह रही हो ना, वो सब मुझे समझ आ रहा है। तुम इन सारी बातों को बीच में लाकर मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हो, यहाँ से जाना चाह रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो कभी भी। परवेज, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ तुम क्या काम करते हो, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। तुम जा भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारा वो जो आशिक है वो तो शादी करने लगा है। अब जब वो शादी कर रहा है तो तुमने कहाँ जाना? तुम्हें बताना नहीं है ना क्या करते हो, इसलिए फालतू बातें कर रहे हो। लोगों का मेरे बिजनेस के बारे में शक करना कोई अच्छी बात नहीं। अम्मी से कहता हूँ कि सजीला और राफिया की शादी के मामला जरा जल्दी जल्दी निपटा दें। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। जी, वो किरण के कपड़ों का नाप चाहिए था, कपड़े सिलवाने थे। हाउ स्वीट। अरे बेटा रहने दो, मैं कर रही हूँ ना, खामखा तुम्हारी अम्मी को क्या तकलीफ देनी। नहीं आंटी, वो बड़े दिल से कर रही हैं, बहुत शौक से सारी मेरी शादी की तैयारियां कर रही हैं। मैं तो उनके भले के लिए कह रही थी, खामखा परेशान होगी, मैं सब कुछ बना रही हूँ ना। किरण जाओ बेटा, तुम नाप का जोड़ा ले आओ। देखो बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। किरण मेरी इकलौती बेटी है, उसके सुकून, उसके इत्मीनान का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं किरण का पूरा ख्याल रखूंगा। वेरी गुड। हाशिम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, इस तरह मुझे भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आंटी मैं किरण से शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ये सब। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किरण को कोई मुश्किल ना हो। तुम अपने CSS के एग्जाम भी साथ में दे देना, और जब तुम्हारा CSS कंप्लीट हो जाएगा तो तुम मेरे ऑफिस की जॉब छोड़ देना। सॉरी आंटी, ये मुमकिन नहीं है, और ना ही मैं आपकी ऑफर कबूल कर सकता हूँ। सच बात तो यह है कि मेरी अम्मी पहले ही इस बात से बहुत ज्यादा खफा है कि शादी के बाद हम किरण के साथ किरण के घर में रहेंगे, और सिर्फ किरण के एहसास की वजह से मैंने हाँ भी भर ली थी, वरना मैं अपनी अम्मी को खफा नहीं कर सकता। और अब ये जॉब। बेटा तुम अपनी अम्मी को समझाओ, वालिदैन तो अपनी औलाद के लिए, उसके सुकून, उसके इत्मीनान के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं भी जो कर रही हूँ वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़हीन हो, CSS कंप्लीट कर लोगे। मम्मी, आप हाशिम को क्यों मजबूर कर रही? हाशिम को वही करने दें जो इसे अच्छा लगता है। तुम क्या चाहती हो किरण? मैं ऐसा करते हैं, एक बात तुम मेरी मम्मी की मान लो
और एक मैं तुम्हारी अम्मी की मान लेती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मम्मी की ऑफर एक्सेप्ट कर लो, इसलिए नहीं कि तुम्हें जॉब मिल जाए, बल्कि इसलिए कि मम्मी को अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। और मैं आंटी की बात मान लेती हूँ, शादी के बाद ससुराल शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा ये लो ना, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। अच्छा चलो चाय तो लो। परवेज कहाँ जा रहे हो? बात सुनो, मुझे जरूरी काम है। जो भी बात है जल्दी करें। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, बंदा तुमसे बात ही नहीं कर सकता। तुम जाओ, भाई के लिए चाय बना कर लाओ। अम्मा चाय नहीं, मैं पेजे के लिए ठंडा शरबत बना कर लाती हूँ ताकि ठंडे दिमाग से ये आपकी डिमांड सुने और उसे पूरा भी कर दें। अच्छा अच्छा चलो शरबत ले आओ। देख परवेज, बात यह है कि बस ज्यादा लंबी तमहीद नहीं मैंने सुननी है, जो भी है साफ साफ बोले। साफ और सीधी बात यह है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। सजीला के ससुराल वाले उसे 2.5 तोले की कंगन पहना गए। अब हमारी भी नाक का सवाल है, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब आपकी नाक ऊंची रखने के लिए मैं अपनी नाक कटवा दूं? मेरे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं। बहन की इज्जत का सवाल है, शादी पे कम से कम 25-30 लाख रुपए का तो खर्चा होगा ना। 25-30 लाख? क्या कह रही हैं आप? ओ, अभी तो मैंने इसमें गाड़ी का खर्चा शामिल नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी गाड़ी का खर्चा शामिल नहीं किया, तो एक काम करें ना, क्यों शामिल नहीं कर रही है गाड़ी का खर्चा? गाड़ी डालें, बल्कि गाड़ी छोड़ें, जहाज देते हैं ना इसको जहेज में, उसका खर्चा डालें। सुन लिया ना अम्मा, मुझे पता था कि मेरे साथ यही सब होगा। अल्लाह क्या मुसीबत है भाई। हाँ हाँ, हम बहनें तो तुम्हारे लिए अब मुसीबत ही है। हो गया ना शुरू वही ड्रामा जिससे मना किया हुआ है मैंने। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरा कारोबार अच्छा नहीं जा रहा और वो कमीना मामू। क्या हो गया तुम्हें? मामू है तुम्हारा, कैसे बोल रहे हो? मामू था वो मेरा, अभी फिलहाल वो कमीना मेरा बॉस है बस। भाड़ में जाओ तुम दोनों, जो दिल में आता करो, लेकिन मुझे तो पैसे दो ना, मैं कम से कम जेवर तो बनवाऊं। जेवर खरीदने की क्या जरूरत है? ये हादिया का जेवर पड़ा हुआ है, किसके काम आना है? उठाकर दे दे इसको। बल्कि फर्नीचर भी है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो सारा इसको दे दे। बाकी शादी का खाना और इंतजामात मैं देख लूंगा, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे कोई ना रखे। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका क्या होगा? वो कौन देगा? ओ जरा बैठ तुझे मैं बता। देख मेरी बात गौर से सुन, हादिया का सारा सामान वैसे का वैसे पैक पड़ा है, वो ले जाना। बाकी सारे खर्चों की भाई ने हामी भर ली है ना। अम्मा, हादिया देगी मुझे अपना सामान? क्यों नहीं देगी? किस लिए नहीं देगी? देना पड़ेगा उसे। छोड़ उसको। तो ये बता, ये वाला सेट में सोच रही थी कि तुम्हारी सास को दे दो। दे दे, सब उसी को ही दे दे। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिला, सब उसी को दे दें आप। अगले महीने की 3 तारीख को हाशिम की शादी है। जा रही है क्या? दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन खाला तो लाजमी तौर पे जाएंगी ना, और अगर वो गई तो हमें भी साथ जाना पड़ेगा। वैसे तुम्हें भी तो बुलाया, तुम आओगी क्या? क्या लगता है आपको अम्मी, मुझे जाना चाहिए? तुम्हारी मर्जी है। वैसे परवेज का जैसे मिजाज है ना, मैं समझती हूँ तुम्हें नहीं आना चाहिए। सही कह रही हैं अम्मी। जब माजी बार बार आपका आज आके खराब करता है तो उसे भुला देना ही बेहतर होता है। सच? अच्छा बताओ, सजीला की शादी का क्या हुआ? बात पक्की हो गई अम्मी, तो तैयारियां भी शुरू हो गई। चलो अच्छा है, आपा ने कुछ सामान बना लिया। बनाना क्या है अम्मी, सब मेरा उठा के देने का प्लान है। जेवर और कपड़े तो पहले ही ले लिए थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी देना है। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो सामान हमने तुम्हें तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दिया था, सजीला की शादी के लिए तो नहीं दिया था ना। और तुम्हें देखो, जेवर और कपड़े उन लोगों को क्यों दिए तुमने? दे दिए अम्मी, शादी की पहली रात को ही परवेज ने मेरे जेवर और कपड़े ले लिए थे। चलो अब जो गया सो गया ना, अब और कुछ उन पे लुटाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जिंदगी तो लुट चुकी है अम्मी, अब चीजों की क्या औकात। बेटा सुनो, अब मैं कह रही हूँ ना, और अम्मी बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज।
क्या बात है, हाशिम के इतने अमीर खानदान में शादी हुई है, उसे ये रिश्ता मिला कहाँ से? दुल्हन के अब्बा हबीब भाई के दोस्त थे, किसी जमाने में बाहर चले गए थे। किरण की अपनी भी ख्वाहिश थी कि अपने मरहूम अब्बा के दोस्त के बेटे के साथ ही शादी हो उसकी। अच्छे दोस्त और इतना बड़ा दिल, मेरा मतलब है जायदाद होने के बावजूद इतना बड़ा दिल कि एक गरीब घर के बच्चे से अपनी बच्ची की शादी करा दी। अरे हाशिम की तो किस्मत जाग गई है। हाँ बस खुदा की मर्जी है। आदिया, क्या अम्मा ने तुमसे सजीला के रिश्ते और उसके जहेज के बारे में कोई बात की है? हाँ की थी। तो फिर क्या जवाब दिया तुमने उन्हें? इस घर में मेरी हैसियत है इनकार करने की? भूल रही हो शायद तुम। ना कहने की हैसियत उसकी होती है जिसकी इंसान होने की कोई हैसियत है। हाँ तो ठीक है ना, फिर सही है। जिस तरह से तुमने रात को मुझसे मेरे जेवर और कपड़े ले लिए थे शादी की पहली रात को, उसी तरह से मेरा जहेज भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्त, तो बहुत स्मार्ट हो गई हो है? अच्छा फैसला किया तुमने। जिसका शौहर बेगैरत हो उसकी बीवी को अक्लमंद होना पड़ता है। क्या बोला तुमने? किसी तो प्यार से बात करनी ही नहीं चाहिए। एक दफा आराम से क्या बात कर ली, सर चढ़कर बोलने लगी। हाँ तो मत करो नरमी से बात। किसने कहा नरमी से बात करने को? समझा तुमने? कभी कभी मेरा दिल करता है कि तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हें सबक याद आ जाए अपने शौहर से बात कैसे करनी है। लेकिन फिर सोचता हूं कि मैंने कभी तुमसे बहुत टूट के मोहब्बत की थी। जब इज्जत नहीं कर सकते तो फिर काय कर रहे हैं? तुम्हें आखिर आज हुआ क्या है? क्यों मुंह से अंगारे निकाल रही हो यूं? अच्छा, अब याद आया। हमारे आशिक की शादी है आज, उसी का मातम मना रही हो। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, शाम में उसकी शादी पर चलते हैं, तुम खुद ही ठंडी पड़ जाओगी। मैंने कहा ना अभी, जिसका शौहर बेगैरत हो उसकी बीवी को अकल से काम लेना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तुम जाओ शौक से। जाओगे तो तुम जरूर। नहीं जाऊंगी। किसी और की बीवी होकर मैं उसे याद कर रही हूँ जो अब किसी और का हो गया है। काश मोहब्बत के मरने के साथ साथ यादें भी मर जाया करती तो इंसान कितना खुश हो जाता। काश परवेज तुमने मुझसे मोहब्बत की होती तो आज ये आंसू हाशिम की शादी के गम में नहीं बल्कि उसकी शादी की खुशी में आंखों में आते। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ नगमा। मैं भाई होकर भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं तो इतना बदनसीब हूँ
कि अपनी बहनोई को कंधा तक न दे सका। काश उन दिनों हम पाकिस्तान में हों। बस सब नसीबों की खेल है भाईजान। उधर आप लोग उम्रा अदा करने के लिए निकले और इधर हबीब हाथों से निकल गए। बस ऐसे ही सब कुछ लिखा हुआ था। छोड़ें, अब बीती बातें रहने दें। देखो, अब हम भी अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं और तुम भी अपने फ़र्ज़ से फारिग हो गई हो, तो क्यों ना हमारे साथ हैदराबाद चलो। कितना अरसा गुजर गया, तुम अपने मैके नहीं आई। ज़िंदगी के झमेलों में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि बंदा कहीं आने जाने का सोचे। हबीब के बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है भाई। समझ ही नहीं आता क्या करूं। मैं बहुत अकेली हो गई। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, भाभी हैं, हम तुम्हारा मैका हैं। तुम आओ तो सही। अल्लाह मेरे भाई भाभी को सलामत रखे। लाज़मी आऊँ, बस ज़रा किरण इस घर में सेट हो जाए। वैसे हैरत की बात है, ये बड़े घर की लड़की है, कोई नखरा नहीं, कोई चालाकी नहीं। बस भाभी, अल्लाह ने मुझ गरीब पर रहम खाकर अच्छे ख़ानदान से मिला दिया। वैसे नगमा, ऐसा कम ही होता है। लोग तो अपने जैसा ख़ानदान तलाश करते हैं, अपने से कम में कहाँ कोई जाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने तुमसे कुछ छुपाया हो। मेरा मतलब है कि तुमने अच्छी तरह छानबीन तो की थी ना? हाँ हाँ भाभी, बताया ना कि हबीब के दोस्त थे किरण के अब्बू। अरे तुम क्या तफ्तीश करने बैठ गई? जाओ चाय बना के लाओ। हाँ, नहीं, मैं बनाती हूँ भाईजान। कैसी लगी? बहुत अच्छी। इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी तुम डिजर्व करती हो, लेकिन जितनी मेरी हैसियत थी उसमें यही आई। लेकिन किरण, इसमें मेरा पूरा खुलूस शामिल है। मुझे तुम्हारे खुलूस का अंदाज़ा है, तुम्हें बताने की ज़रूरत है। दरअसल कपड़े बहुत हैवी और गर्म है, ऊपर से ज्वेलरी भी। हाँ, मसला गर्मी का तो है और एसी भी नहीं है। पता नहीं मैं कैसे लगवाना भूल गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे तैसे भी होगा मैं एसी लगवा दूंगा। मैं नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम मसलों को मिलकर हल करें। बस मामू, बस कह रहा हूं ना, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था। माल, बंदा, टाइम सब तय किया हुआ था। अब अगर वो वहां जाकर बेईमान हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ ठीक है, लेकिन अब धमकी नहीं चलेगी। क्या आप अच्छी तरह जानते हो मामू, परवेज को आपसे ज्यादा बड़ी धमकी लगानी आती है। आया मुझे धमकी देने वाला, देखता हूं क्या बिगाड़ लेता है ये मेरा।
किरण, किरण, किरण उठो। कैसी तबीयत है अब किरण की? बेहतर है, सो रही अंदर। वो मैंने उसकी अम्मी को कॉल की थी, दवाई उसके पर्स में ही थी, मैंने खिला दी। बैठो। तुम किरण की बीमारी के बारे में जानते थे पहले से? जी इसलिए तुमने? नहीं अम्मी, इसलिए नहीं। मुझे वाकई किरण का ख्याल है, शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगा। हाशिम, तुम उम्र के जिस हिस्से में हो ना, उसमें किसी बीमार से हमदर्दी तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। पहले गलत समझती रही, अब तो सही समझी हूँ। तुम्हें भी, किरण को भी और मिसेस कमाल को भी। कितना अच्छा सौदा किया है तुम सबने मिलकर। ऐसा जाल बना है मुनाफे का कि कोई नहीं बच सकता इसमें से। नुकसान में तो मैं रही। मेरा एतबार, मेरा मान, मेरा भरोसा, सब कुछ खसारे में चला गया। मैं आपको बताना चाहता था, सिर्फ इस खौफ से नहीं बताया कि कहीं आप इनकार ना करती। तुम शायद सब कुछ बता दोगे अगर तुम वाकई सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ऐसा कर रहे होगे, तो मैं भी इंसानी हमदर्दी की मिसाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होती। मगर ऐसा कुछ नहीं था। हाशिम, तुम जानते हो एक माँ के लिए बहू लाना क्या मायने रखती है। वो सिर्फ एक अजनबी लड़की को अपने बेटे की मोहब्बत में शराकतदार नहीं बनाती, बल्कि एक नस्ल की जिम्मेदारी सौंपती है। अपने खानदान का अक्स ढूंढ कर लाती है। कि तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। कौन सी नस्ल, कौन सा खानदान एक मिर्गी के मर्ज में मुब्तला लड़की किसी खानदान की बुनियाद क्या डालेगी। ये आप ऐसे कह रही हैं किरण ठीक हो जाएगी? काश वो ठीक हो सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दौलत की लालच का हवस मर्ज बनकर पैदा हो गया है, इसे कौन ठीक करेगा। किरण से ज्यादा मुझे अब तुम्हारी बीमारी की फिक्र है। मैं तो सिर्फ। अब तुम एक काम करो। क्या काम? तुम किरण को लेकर
उसके घर शिफ्ट हो जाऊं। इससे पहले कि इस खानदान में किरण की बीमारी का सबको इल्म हो और तुम्हारी इस सौदेबाजी के बारे में पता चले। मैं अकेली रह लूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। मगर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्या हो गया यार, रुक क्यों गई? बस खा लिया। ऐसे कैसे चलेगा? फिनिश करो इसे। अगर तुम फिनिश नहीं करोगी ना तो मैं आंटी को फोन करके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। हाशिम प्लीज, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये सब भी अभी होना था। किरण क्या हो गया तुम्हें? बीमारी बताकर थोड़ी आती है। बताकर नहीं आती, मगर कभी ना कभी चली तो जाती। ये कैसी बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या होता अगर चंद दिन ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ देती? कम से कम मैं अपने हिस्से की खुशियां तो समेट लेती। तुम्हारी अम्मी वो क्या सोच रही होंगी? कुछ नहीं सोच रही होंगी। तुम प्लीज परेशान होना छोड़ो, मैं हूं ना। मुझे लग रहा है कि एकदम से माहौल चेंज हुआ है ना, तो शायद इसीलिए ये सब हुआ। शुक्र है मेहमान चले गए थे, वरना मेरा तमाशा ही बन जाता। कोई तमाशा नहीं बनता। तुम प्लीज ये ज्यादा सोचना बंद करो और खाना खाओ। चलो ना, शाबाश। मुझे भाभी और भाईजान के पास हैदराबाद चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किरण की बीमारी की खबर रिश्तेदारों में फैल जाए। मेरा इन दोनों की ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर है, मेरे लिए भी और हाशिम और किरण के लिए भी। अब कैसी तबीयत है किरण तुम्हारी? जी बेहतर हूँ, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे। आंटी आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों। सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा। तकलीफ, मुश्किलात, बीमारी सब अल्लाह की तरफ से आती है और इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो हौसले और हिम्मत से उसे बर्दाश्त करे। मेरी एक बात मानोगी? जी कहिए। एक दो दिन में तुम और हाशिम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों और आप? मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मगर आंटी हम आपको साथ ले जाना चाहते हैं, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? देखो बेटा, एक ना एक दिन तो मुझे चले ही जाना है। सदा तो कोई भी साथ नहीं रहता ना। अच्छा है हम खुश दिली से एक दूसरे को खुदा हाफिज कह दें। मगर आंटी देखो, तुम्हारे बाद तुम्हारी अम्मी भी तो तन्हा हो गई है ना। एक ना एक दिन तो मुझे जाना है। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। और आप? मैं भाई और भाभी के साथ हैदराबाद जाने का सोच रही हूँ। बहुत अरसे से वो लोग भी मुझे बुला रहे हैं। आपने हाशिम से बात की है? वो मान गया है? बात तो की थी मैंने, माना तो नहीं है, मान जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। अच्छा किया तुम लोग नए घर शिफ्ट हो गए हो। गाड़ी कैसी लगी? मम्मी आपने बहुत तकल्लुफ कर दिया। ओफो, शादी के बाद मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई कि गिफ्ट दिया हुआ तकल्लुफ लग रहा है। किरण सही कह रही है आंटी। अब आप मुझे भी किरण के लिए कुछ करने दीजिए। तुमने मेरी बेटी को खुशी दी है,
उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे भी ये गाड़ी किरण के बाबा ने गिफ्ट की है। तो मुझे ये बताओ, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? आंटी, मैं जॉब कर रहा हूँ। और देखो बेटा, इतना बड़ा बिजनेस संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा तो कोई है नहीं, सोचा था दामाद को ही बेटा बनाऊंगी। मैं हूँ आपका बेटा, मगर ये सब कुछ मेरे लिए। बेटा कह रही हूँ ना, तो बहस किस बात की? क्यों किरण? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं हाशिम। वैसे भी तुम जॉब तो कर रहे हो, फिर वो जॉब छोड़ के मम्मी के ऑफिस में कर लो, सिंपल। मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ कह सकते हो, क्योंकि ना सुनने की हम दोनों को आदत नहीं। ये शीरा कहाँ चली गई? मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मम्मी, डिनर हम बाहर करेंगे, रहने दे। बल्कि आप भी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, मुझे तो ऑफिस का इतना काम करना है। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई पसंदीदा डाले रहते हैं। ओए, तुम क्यों सोई पड़ी हो? उठो, आओ मेरे साथ चलना है। कहाँ? यार वो अदील नहीं है, उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, शादी की, जूते कपड़े वगैरह। जिस तरह मेरा जहेज उठा के दे दिया है, उसी तरह अपने जूते कपड़े दे दो। खर्चा करने की क्या जरूरत? ओए, बात सुनो मेरी, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो तुम्हारा सामान तो वैसे भी फेंकना ही पड़ना था। फेंकने से बेहतर है कि मैं उसको सजीला को दे दूं। जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो क्यों साथ में ले जाना है मुझे? यही मैं किसी और तरीके से उठाऊं। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ ले जाने का। अम्मा कह रही है कि बीवी साथ जाए ना तो खानदान पर शराफत की मोहर लग जाती है। मुझे नहीं जाना। देखो, अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई मोहब्बत होती है तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर लेके जाता, लेकिन जिस तरह का रिश्ता है ना मेरा तुम्हारा, तुम्हारी खुद से पकड़ के ले जाना पड़ेगा। आप चाहती हो कि ऐसे करूं? छोड़ो। मैं मुंह धोकर आ रहा हूं, तब तक तैयार हो। अजीब सरदर्द है ये आदमी।